टॉपिक क्या था हमारा? कहाँ तक किए थे? जातीय नृत्यों में कहाँ तक किए थे? स्टार्ट किए नहीं थे ना? हाँ ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालनी है राजस्थान के नृत्य। राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्यों में हमने बात करनी है जातीय नृत्यों की। जातीय नृत्य, जातीय लोक नृत्यों में मैंने कहा था कल कि सभी जो जातियां और जो जनजातियां हैं उनके नृत्य आपको याद होने चाहिए। कहा था ऐसा? याद है क्या आज? हाँ देखो एक बार पुनः मैं लिखता हूं क्योंकि प्रश्न आना स्वाभाविक सी बात है। आप लिखना मत। ग्रासिया जनजाति, ग्रासियों में मैंने कहा था एक तो आता है गवरी, गवरी, गैर, युद्ध, द्विचक्री, उसके बाद मैंने बताया था नेजा, नेजा के बाद में, नेजा के बाद में खुमरा और एक था हाथी मना, हाथी मना और उसके बाद में पाली नोच। ये था ना? किसके थे ये? ये आपके है भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति। टोटल 8 नृत्य है ना ये? ठीक है। उसके बाद क्या किया था? गरासिया। गरासियों के क्या क्या थे? एक ट्रिक बताई थी, गोलू मामा जवारा में कूदो, कूदो। ठीक है। इसमें देखिए गो से गोर, आवाज नहीं, गो से गौर, लू से लूर, इसके अलावा माँ से मांदल और मो से मोरियो, जवारा। उसके बाद में वालर, ये मुख्य नृत्य है इनका। और रा से रायण और कूद। इसके बाद में क्या था? कालबेलिया लिखिएगा, कालबेलिया। बा से बागड़िया, ई से इंडोनी, पणिहारी। इसके अलावा क्या था? संक्रिया। इसके अलावा बिछुड़ो। अब लिखिएगा बिछुड़ो और कालबेलिया नृत्य। इसके अलावा क्या थे? कैसे कंजर, धाकड़, अगर छोरे करे तो धाकड़ और चक्री लड़कियों का। चक्री के बाद क्या था? चरी के बताए थे। चरी में गुर्जर के, गुर्जरों के या गुर्जर जो है उनके थे चरी। और कौन से थे? मेव थे ना? मेवों के रतवई, रतवई और रणवाजा। और क्या थे? कथोड़ी। होली के अवसर पर किया जाता है होली, और मम्मी को याद करते हैं, माँ को याद करते हैं मावलिया। शहरियों में शिकारी जरूरी है। एक तो शिकारी
एक था इंद्रपरी, इंद्रपरी और झेला, एक था साध, साध, सागर, साध, ठीक है। इतने थे क्या? सांग भी आता है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। सांग या साध। इंद्रपरी शिकारी जरूरी है, वैसे पेपर में शिकारी पूछा गया। आवाज नहीं, हाँ जी, आवाज नहीं, आवाज नहीं, एकदम शांत हो जाइए। बोर्ड आपके सामने पूरा भरा हुआ है। एग्जाम के अंदर प्रश्न यहीं से आता है। बीएसटीसी, पीटीटी, इसके अलावा पशु परिचर, एलडीसी, आरएस, कोई भी एग्जाम दे देना, प्रश्न यहां से बन जाएगा आपका इन एग्जाम्स के अंदर। बाकी इनका मैं पूरा डिटेल भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार याद कर लेना इनको। कल भी याद करवाए थे आपने, किए ठीक, बात नहीं किए ठीक, लेकिन अब ध्यान देना इन पर। फोटो खींच लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी रजिस्टर के अंदर नोट करके इनको याद कर लेना, ठीक है। देखो, भील में गवरी, गवरी और गौर दो एक जैसे नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। हथियार लेकर, अस्त्र शस्त्र, बच्ची बारेल लेकर याद युद्ध करते हैं, इस वजह से युद्ध नृत्य हो जाता है भीलों का। पहाड़ी क्षेत्रों में करते हैं। इसके अलावा द्विचक्री, दो चक्कर बना के करते हैं, एक में पुरुष और एक में महिला। नेजा, घूमरा और हाथीमना, आ की मात्रा रही, तीनों याद करना, नेजा, घूमरा और हाथीमना। इसके अलावा पाली नोच, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। गौर, ये उसकी वो ट्रिक है आपके पास, उस ट्रिक से हो जाएगा, ये भी ट्रिक से हो जाएगा। कंजर, कंजर के चक्री और धाकड़ दो ही है, पुरुष करते हैं धाकड़ को और चक्री करते हैं लड़कियां। इसके अलावा गुर्जर का चरी बता दूंगा। मेवो में दो रण, बाजा और रतबई। होली और मावलिया कथोड़ी के है, और जो आपकी शिकारी है मुख्यतः जो शहरियों का, सह से शहरिया, सह से शिकारी, मुख्य। हाँ, प्रश्न आज तक इनसे बना है, बाकी एक दो कोई फालतू ही है जो आ भी सकते हैं। और वह फालतू क्यों है? क्योंकि कई बार रहता है ना कि सुमेलित करो, ऐसा प्रश्न आता है, तो एग्जाम की निगाह इन पर है, कहीं ना कहीं आया नहीं प्रॉपर रूप से, लेकिन एग्जामिनर की निगाह इन पर है। तो एक बार पुनः याद करो आप। साथ साथ भीलों में भील जनजाति के नृत्य गवरी और गेर, गवरी और गेर, युद्ध और द्विचक्री, यानी पहले दो याद करने हैं, गवरी और गेर, गवरी और गेर दो याद करने हैं। उसके बाद युद्ध द्विचक्री, युद्ध और द्विचक्री। उसके बाद में आ की मात्रा वाले नेजा, घुमरा, हाथीमना, आप ऐसे भी कर सकते हो, हाथीमना, घुमरा, नेजा, कुछ भी करो, लेकिन याद इस तरीके से रख लेना, ठीक है। और उसके बाद पाली नोच है, यानी गेर, गवरी, युद्ध, द्विचक्री, पाली नोच और आपके हाथीमना, घुमरा और नेजा। याद रह जाएगा क्या? कन्फर्म है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये वो ट्रिक है, ट्रिक लिखी हुई है ना, ठीक है। इसके अलावा बागड़िया, इंडोनी, पणिहारी, संकरिया, बिछुड़ो, कालबेलिया। पणिहारी कुएं पर जो पानी लाने जाती है ना, वो होती है। धाकड़, चक्री, रतवई, रणबाजा। बाकी और भी मिल जाएंगे बुक्स के अंदर, लेकिन ये जरूरी है। अब स्टार्ट करूं आगे इनकी व्याख्या। ट्रिक लिखिएगा, गोलू मामो जवारा में कूदो। ट्रिक लिखिएगा, गोलू मामो जवारा में कूदो, ठीक है। और इनकी थी ट्रिक बाईपास, ठीक है, बाईपास लिखिए। गोलू मामो जवारा में कूदो, बाईपास, ये आपके कालबेलियों की है, लिखिए, जल्दी लिखिए। गोलू मामो जवारा में कूदो। उतारिए, नहीं उतारा है तो उतार लीजिए जल्दी। तो अब इनकी क्या करनी है? व्याख्या करनी है हमें। उतारिए जल्दी। गवरी, गेर, युद्ध, द्विचक्री, हाथीमना, इसके अलावा नेजा, घुमरा और पालीनोच भीलों के नृत्य है।
उतारिए। सबसे पहले लिखेंगे भील जनजाति के नृत्य। कल एकदम कन्फर्म याद होनी चाहिए ये सारे के सारे। साथ में बनेगा वीडियो और साथ में पूछूंगा, ठीक है ना? कोई किसी को ऐतराज नहीं है क्या? कहीं वीडियो जाए, किसी के कोई प्रॉब्लम हो। कई बार होता है क्या कि इंटरव्यू लेने जाता हूँ ना तो लड़कियों के ऐसे आगे करते हैं ना, हम नहीं देंगे इंटरव्यू। ये हुआ था मेरे साथ। देखो, मैं जयपुर में 2-3 लड़कियों का इंटरव्यू लिया था, बड़े अच्छे से दे रही थी, कोई दिक्कत नहीं। हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन में यहाँ दिक्कत आती है। चलिए लिखिएगा सबसे पहले भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के नृत्य। भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य लिखिएगा। भील जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य। हाँ लिखिए सबसे पहले, क्या लिखा था हमने? गौरी। गौरी लोक नृत्य। देखो, गौरी को राई भी कहते हैं। गौरी को आवाज नहीं, गौरी को राई कहते हैं, गौरी भी कहते हैं। गौरी यानी पार्वती माता को कहते हैं क्या? गौरी, गौरी राई पार्वती माता को कहते हैं, बिल्कुल। क्या है? हाँ, कहाँ किया जाता है? मेवाड़ क्षेत्र में कह सकता हूँ। क्षेत्र आपसे पूछे कोई तो मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के अंदर ये किया जाने वाला नृत्य है। दिख क्यों नहीं रहा? तो थोड़ा इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। अब लाइट जगेगी तो लड़की इधर हो जाएगी। हाँ, अब सही है क्या? मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील जनजाति द्वारा। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा उदयपुर संभाग में किया जाने वाला यह प्रमुख लोक नृत्य है। भील जनजाति में केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। केवल और केवल पुरुषों द्वारा, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। यह नृत्य भीलों की पौराणिक कथा पर आधारित है। भीलों की पौराणिक कथा पर आधारित। लिखिए। लिखिएगा भीलों का धार्मिक लोक नाट्य। लोक नाट्य नृत्य है। क्या बात है?
हाँ जी विकास जी, क्या बात है। मेवाड़ क्षेत्र में भील जनजाति द्वारा केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला भीलों की पौराणिक कथा पर आधारित है। इसके अलावा भीलों का धार्मिक लोकनाट्य माना जाता है। ये इसे बोला जाता है लोकनाट्यों का मेरू नाट्य। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नृत्य माना जाएगा ये। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नृत्य राजस्थान का सबसे प्राचीनतम है, तो राजस्थान का सबसे लंबा भी यही चलने वाला है। 1.25 महीने तक चलता है ये। राजस्थान का सबसे लंबा राजस्थान का सबसे लंबा है, यानी 40 दिनों तक चलता है। जी बिल्कुल, 40 दिनों तक चलता है। हाँ, कब होता है? आवाज नहीं, कब होता है? श्रावण भादों में, सावन भाद्रपद माह में, सावन भादों में दिन के समय प्रस्तुत किया जाता है। दिन के समय किया जाता है। और इसके अलावा कब शुरू होता है? तो रक्षाबंधन के अगले दिन। रक्षाबंधन कब आती है? श्रावण पूर्णिमा को। रक्षाबंधन के अगले दिन से, रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। 40 दिनों तक। 40वें दिन भगवान शिव, पार्वती और हाथी की जो मूर्तियां हैं, जो कुम्हार के घर से लाई जाती है, उनका विसर्जन होता है 40वें दिन। ठीक है, ये बातें लिखिए इतनी। दिन में प्रस्तुत किया जाने वाला राजस्थान का सबसे लंबा नृत्य माना जाता है भीलों का है। ठीक है, इसके अलावा भीलों का धार्मिक लोकनाट्य माना जाता है। लिखिए, 40 दिनों तक, रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है, सावन भादों में दिन के समय प्रस्तुत किया जाता है। भीलों में। और वैसे राजस्थान का सबसे लंबा है जी, राजस्थान का सबसे लंबा। मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर में किया जाता है। क्या? अच्छा, नर्तकों को कोई बात नहीं। हाँ, राखी के अगले दिन। हाँ, शुरू होता है राखी के अगले दिन। राखी के रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है। 40वें दिन विसर्जन हो जाएगा। शिव, पार्वती और हाथी की जो मूर्तियां कुम्हार के घर से लाई जाती है, उनका विसर्जन किया जाएगा। उतार लिया? उपनाम में ध्यान देना। एक चलो उपनाम लिख लो यहां पर। उपनाम लिखिएगा इसका, लोक नाट्यों का मेरू नाट्य। लोक नाट्यों का मेरू नाट्य इसे कहते हैं। राई भी इसका उपनाम है, गोरी भी इसका उपनाम है। राई कई बार पूछा गया है। राई जो है वो आपके पार्वती माता को ही कहा जाता है। राई से बुझाई दे, कान कंवर सो बीरो दे, गणगौर पर गीत गाया जाता है ना। सुना तो शायर होते हैं ना, वो सुनाते हैं।
ठीक है। अब ये धार्मिक चीजें चल रही है और आप शायरी का बोल रहे हो थोड़ा सा। धार्मिक शायरी जो है वो 40 साल के लोग होते हैं वो सुनते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको पढ़ना है। तो उतार लिया क्या? ठीक, आइए। रात्रि जोगा का अंतिम गीत होता है 4 बजे, 4 बजे गाया जाता है। लड़की की विदाई पर सहेलियों द्वारा गाया जाता है। गौरी जो लोक नाट्य है वो आपके शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। सुनी होगी कभी कथा? लिखिएगा, लिखिएगा। यह नृत्य शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। शिव व भस्मा भस्मासुर की कथा पर आधारित, पौराणिक कथा पर आधारित, पौराणिक कथा पर आधारित शिव भस्मासुर की पौराणिक कथा पर आधारित है। इसमें जो पूजा की जाएगी वो पार्वती माता की पूजा की जाती है। बताता हूँ। हाँ, अच्छा, मोहिनी से याद आया कि ये जो नृत्य है वो आपके मोहिनी अट्टम के समान है। मोहिनी अट्टम के समान। जी बिल्कुल, मोहिनी अट्टम जो है वो केरला का, हाँ, केरला का लोक नाट्य है। केरला का लोक नाट्य है। गर्मी लग रही है? बंद कर दीजिए, सर्दी लग जाएगी, लग जाएगी। हाँ, लिखिएगा इसके अंदर वाद्य अंतर। मांदल व थाली। मांदल और थाली जो है वाद्य अंतर बजाए जाते हैं। लिखिए, शिव मोहिनी अट्टम एट में केरला का लोक नृत्य है। बताता हूँ, केरला का लोक नृत्य है। ये हमारे इससे मिलता जुलता है, ये आपका गौरी, ठीक है। हाँ, मोहिनी अट्टम नृत्य है, समझ लो।
शर्म आवे मन, शर्म आवे सही। देखो सुनो अब क्या बात है, शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। देखो मोहिनी अट्टम जो है वो केरला का लोक नृत्य है। मोहिनी का अर्थ होता है सुंदर कन्या। सुंदर कन्या का रूप धारण किया था विष्णु जी ने। तो चलो सुनाई देता हूँ शिव भस्मासुर की कहानी क्या थी। एक राक्षस हुआ है हमारी इस पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा मतलब राक्षस टाइप था, राक्षस था, वैसे भयानक राक्षस था अपने क्षेत्र में। वो शिवजी महाराज की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है शिव जी की, और शिवजी महाराज की भयानक तरीके से तपस्या करता है। उसके बाद बोलते हैं कि विष्णु जो शिव जी है वो इससे प्रश्न हो जाते हैं कि बोल क्या मांगना है। शिव जी ने कहा तथास्तु, जो मांगेगा वो मिलेगा। बोले क्या, कि एक ऐसा वरदान दे दो मुझे कि जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, जिसके ऊपर भी हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, ऐसा मुझे कुछ वरदान दीजिए। बोले कि दे देंगे। बोले पक्का, कि हाँ। दिया कि अब वो राक्षस बोल रहा है कि ट्राई करूंगा, पर किस पर, कोई पास में था नहीं कि आप पर ही करूंगा। अब ये सारा चीज विष्णु जी देख रहे हैं। अब विष्णु जी देख रहे हैं, देखते देख शिव जी ने कहा ये तो मराया, अब जाएं तो जाएं कहाँ, हालत खराब कर दी। अब विष्णु जी देख रहे हैं, विष्णु जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ करते हैं। तो उस समय विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी रूप यानी एक सुंदर कन्या, हाँ, मोहिनी रूप धारण करके वहां पर आए। और अब क्या है कि बंदा सख्त था वो राक्षस, लेकिन यहाँ पिघल जाता है, यहाँ पिघल गया। अब वो उससे क्या है कि डांस करवाता है, डांस करवाने लग जाता है, और डांस इस तरीके से करने लग जाता है कि सारे के सारे एक्शन जो है विष्णु जी जैसे कर रहे हैं ना, जो मोहिनी कर रही है वही राक्षस करने लग जाता है। अब वो कहते हैं ना पूरे तरीके से उसको, वो कहते हैं ना नागल पेटा खावे, अब वो खान ठाक्यो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि जैसे ही विष्णु जी ने अपना हाथ इस तरीके से रखा, राक्षस ने भी इस तरीके से रख लिया और भस्म। तो ऐसा पृथ्वी पर ऐसा असुर जो भस्म हो जाए खुद ही, वही भस्मासुर है। तो ऐसा आता है, सिंपल सी कहानी है, वैसे सुनी हुई है लेकिन आप पता नहीं क्यों। चलो अब सुन ली। सर अच्छा, मन पर मेरा ज्ञान देखो भी है कौन नहीं, कई बार वही है नहीं। मैं ये चाहूँ भी सिलेबस जल्दी हो जाए, बाकी ज्ञान गुण ही है। अब ऐसे देखो कहानियां शिव पुराण के अंदर काफी लिखी हुई है, ऐसा में कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखिएगा इसके अंदर, अब सुनिएगा। गौरी जो लोक नृत्य, इसमें कुछ अभिनय किए जाते हैं, कुछ रोल किए जाते हैं इसी क्षेत्र में भील जनजाति के लोगों द्वारा। तो इसके अंदर ये जो कहानी ऐसी वास्तव में होती है, वहां पर आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर शिव जी का जो रोल करता है, काम की बात तो ये है, शिव जी का रोल करता है। रोल मतलब मैं कह सकता हूं अभिनय, अभिनय करता है, रोल यानी अभिनय। कौन करता है, यानी रोल करने वाले को कहते हैं हम। शिवजी भस्मासुर, भस्मासुर का रोल करता है, राई का रोल करता है, और कुछ अन्य पात्र भी होते हैं। अब बताओ, शिवजी का रोल करने वाला होता है पुरिया, ये होता है बुढ़िया, हाँ बुढ़िया, और ये होता है कुटकुड़िया, कुटकिड़िया, और ये होते हैं खेला, खेला, खेले, खेला या खेले। पेपर में पूछे गए प्रश्न है ये। शिव का रोल करने वाला और ये आपके बुढ़िया भस्मासुर का, और राई का है कुटकिड़िया, ठीक है। अन्य पात्र खेले होते हैं। लिखिए
हाँ ठीक है। आगे आगे इसके अंदर देखिएगा 12 प्रकार के नाटिकाएं प्रस्तुत की जाती है भील जनजाति द्वारा। कितनी? 12 प्रकार की। कई बार प्रश्न एग्जाम्स के अंदर पूछा गया, 12 प्रकार के प्रसंग जो है वो पूछे जाते हैं। इस नृत्य में सुनिए, इस नृत्य में 12 प्रकार की नाटिकाएं, 12 प्रकार की नाटिकाएं यानी प्रसंग प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको बोलते हैं गौरी की घाई। गौरी की घाई या धाई भी बोल देते हैं, जिसमें लिखिएगा गोलू मीणा, गोमा मीणा, भंवर भंवरिया, भंवर भंवरिया, कालू कीर, कान गुजरी, इसके अलावा अंबा माता। गोमा मेणा, भंवर भंवरिया, कालू कीर, कान गुजरी, अंबा माता, ये सारे के सारे प्रसंग है, पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं। हाँ प्रसंग है भाई, प्रसंग। गोमा मेणा, कालू कीर, भंवर भंवरिया, कान गुजरी, अंबा माता, ये सारे के सारे प्रसंग है इस नृत्य के। लिखिए। काम की बात है, लिखिए।